हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन है, पहले हम वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं और छोटी-सी प्रार्थना लेते हैं कि पहले आँख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुने मेरे परमपिता परमेश्वर, ग्रहण करें मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ज़िंदा जीवित उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, उनके घर में जो भी दुःख, मुसीबत, पीड़ा, कष्ट है मेरे परमपिता परमेश्वर, उस सब से आज़ादी मिले मेरे परमपिता परमेश्वर। और मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ज़िंदा जीवित उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, इन सब लोगों को आशीष और अनुग्रह दे, शांति दे मेरे परमपिता परमेश्वर। हमें आज की प्रार्थना में सीखना ये है कि आज हमें शैतान से कैसे छुटकारा पाएँ। चंगाई वाले वचनों के अनुसार आज हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें मेरे परमपिता परमेश्वर, उनके घरों में जो भी क्लेश हो, जो भी दुःख हो, जो भी समस्याएँ हों, जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे परमपिता परमेश्वर, वो ख़त्म होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह है, तेरी शांति मेरे परमपिता परमेश्वर इन सब लोगों पे बहुतायत से बनी रहे मेरे परमपिता परमेश्वर। और सारे लोग मेरे परमपिता परमेश्वर इन दुखों, इन मुसीबतों से, तकलीफ़ों से छुटकारा पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह ने लगवे के रोगी को चंगा किया मेरे परमपिता परमेश्वर। 12 वर्ष से जो स्त्री को लहू बहने का रोग था मेरे परमपिता परमेश्वर, उसका इतना सा विश्वास था और उसी विश्वास के अनुसार मेरे परमपिता परमेश्वर वो गई और जाने के बाद उस सभा में, उस भीड़ में जाके घुस के उसने केवल विश्वास था और विश्वास से उसने केवल यीशु के वस्त्र छुए और वस्त्र छूते ही मेरे परमपिता परमेश्वर वो चंगी हो गई। और यीशु जान गए कि मेरे अंदर से कोई सामर्थ्य निकली है और सामर्थ्य निकली है। उन्होंने अपने चेलों से पूछा भी कि मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, उन सब लोगों को मेरे परमपिता परमेश्वर जो तेरा अनुग्रह और शांति चाहते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, उन सब लोगों को अनुग्रह और शांति दे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ज़िंदा जीवित उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर। आज का वचन जो कहता है मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम देखेंगे भजन संहिता 91 का 14 का 16, भजन संहिता 91 का 14 का 16 देखेंगे आज हम। और उसी से हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें शैतान से छुटकारा कैसे पाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मसीह में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जब तक उनके घरों में समस्या रहती है, जब तक कलह रहता है, तब तक वो लोग उसमें जुड़े रहते हैं। और उसके बाद जब वो समस्या से बाहर निकल जाते हैं, जब परमेश्वर उन समस्याओं से आज़ादी दिला देता है, तो वो लोग उस चीज़ को नकारने लगते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ के बाहर हटने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर ने एक सच्चाई दी, एक अनुग्रह दिया, एक शांति दी, हमें उसमें स्थिर बने रहना। जब हम उसमें स्थिर बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, वो जो भी समस्याएं आने वाली भी होती है ना, उनको भी हटाता है, परमेश्वर काटता है। जो भी बंधन लगे होते हैं उनको भी तोड़ता है। तो हमें उसके आशीष और अनुग्रह में बने रहना है। और जब हम उसके आशीष और अनुग्रह में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हर एक बीमारी से, हर एक बंधन से हमें क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। और मुक्ति देता भी है परमेश्वर, क्योंकि उद्धार का टोप उसी के पास है। जब हम उद्धार का टोप हम उससे प्रार्थना करके, विनती करके मांगते हैं, क्योंकि पाप होते हैं वही हमें गंदे गंदे काम कराते हैं और उन्हीं के अनुसार पाप होता रहता है। पाप में हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं या पाते हैं या खोजते हैं या किसी के द्वारा हमें सच्चाई मिलती है, तो क्या होता है, हमारा वहीं से उद्धार होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद पापों से हमें आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के बाद परमेश्वर क्या करता है, उनके घरों में ब्लेसिंग्स देता है, ब्लेसिंग्स। और जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो परमेश्वर क्या करता है, वचन भी ये कहता है, जिनके पास है उन्हें और भी दिया जाएगा, जिनके पास नहीं उनसे और ले लिया जाएगा। ये वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर सबको अनुग्रह और शांति देता है। बस हमको उसमें स्थिर बने रहना। जब हम उसमें स्थिर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक दुविधा से, हर एक समस्या से आज़ादी दिलाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज का जो वचन है, भजन संहिता 14 का 16 आज हम देखेंगे। भजन संहिता 91 का 14 और 16, 91 का 14 और 16 हमें देखना है। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया,
परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमसे स्नेह करता है, प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, स्नेह करता है। तो हमको क्या करता है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, कोई कैंसर है या किसी प्रकार की समस्या है, तो हमको क्या करता है, उन सारी बीमारियों से हमको निकाल के बाहर लेके आता है। हमको जब बाहर लेके आता है परमेश्वर, और उसके साथ आगे वचन देखिए क्या कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। देखो यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, मेरी सच्चाई उसने पा ली, मेरा अनुग्रह पा लिया है, तो मैं उसको ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा। कहने का मतलब कोई गरीबी अवस्था में है, कोई बड़ी समस्या में है या कोई दुविधा में है, तो क्या करता है परमेश्वर, वहाँ उसको उस समस्या से निकाल करके एक ऊंचे स्थान पर सेफली छोड़ता है, लैंड कराता है परमेश्वर। तो बस हमको उसके अनुग्रह और सच्चाई में हमको बने रहना। जब हम उसके अनुग्रह और सच्चाई में बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें उन सारी समस्याओं से, चिंताओं से, आज लोग चिंता में बहुत रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में रहते हैं, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, मेरे लड़के की जॉब नहीं लग रही है, या मेरा पतिदेव शराब बहुत पीता है। तो हमें जो भी चिंताएं हैं, जो भी डिप्रेशन है, सारे परमेश्वर के ऊपर डाल देना। जब हम परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, जब हम उस परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमको उन सारी समस्याओं से, उन सारी विपत्तियों से हमें क्या करेंगे, निकाल के लेके आएगा, बाहर निकालता भी है और ऊंचे स्थान पे हमको नियुक्त करता है और बैठाता है। फिर अगले कड़ी में है 15 में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई समस्या आ गई, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई, तभी हम उसको पुकारते हैं, ठीक है, तभी चिंता करते हैं, तभी उन पर परेशान होते हैं। एक मान के चलिए, एक ऐसा छोटा लड़का है, ठीक है, वो जब तक खेलता रहेगा तब तक खुश रहेगा, तब तक वो किसी को याद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब उसको भूख लगती है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या कोई समस्या होती है, तो क्या करता है, फिर भागता है, भागने के बाद फिर ढूंढता है अपने मम्मी को, अपने पापा को। वैसे ही परमेश्वर भी हमारा पिता है, ठीक है। तो हमको समस्या होती है, तो हमको कोई तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, जो भी मुझसे पाप, गुनाह, अपराध, जो भी गलतियाँ हुई, वो मुझे क्षमा करना। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। और जब बोलेंगे परमेश्वर क्या कहते, जब बोलते हैं तो वैसे जैसे छोटा लड़का कहता है कि मुझसे गलती होगा, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा, ना दोबारा वहाँ जाऊँगा, तो हम लोग उसे डांटते हैं। तो परमेश्वर भी हमें वैसे ही समझाता है, ठीक है, कि अब तू यहाँ आ गया, स्थिर बना रहे और इसी में रहे, इसी में वास कर। मैं तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करूँगा, मैं तुझे इस बीमारी से छुटकारा, मैं तुझे डिप्रेशन से, बीमारी से आज़ादी दिलाऊंगा, या पथरी से, या पेट में कोई समस्या है, गांठ वगैरह, उसे तुझे आज़ादी दिलाऊंगा। कैसे मिलती, जब हम प्रार्थना करते हैं। मोटिव, हम जब प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा, उन सारी समस्याओं से, उन सारी विपत्तियों से तभी निकालता है। और हमें प्रार्थना भी ऐसे नहीं करनी, हमें बंद किया आंखें और कहा, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। तो ऐसा नहीं होता, परमेश्वर ऐसे नहीं चंगा करता है, ठीक है। तुमको भोर में भी जाना है उसके पास, उसके बाद शाम में भी उससे मिलना है। जब हम उसे कंटिन्यू ताल्लुकात बना के रखेंगे तो वो हमारी सुनेगा, ठीक है। अब हमारे पास समस्या है, तभी हम गए जाके ये मुझे ठीक कर दे, मुझे चंगा कर दे, हे परमेश्वर। तो ऐसे नहीं करना हमको जब भी जाना है तो एक नम्र और दीन होकर जाना है, और जाके अपनी सारी समस्याएं, सारी विपत्तियां, हमको इंसान से नहीं कहना, ठीक है, हमको इंसान से नहीं कहना, हमको केवल परमेश्वर से कहना। हम परमेश्वर से जब बोलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको उन सारी विपत्तियों से, उन सारी समस्याओं से हमको निकाल करके बाहर लाएगा। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। इन्हीं वचनों से आपको आशीष मिले। दूसरा वचन बोलता है मती 8:23। मती 8:23, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। मती 8:23। मती 8:23। मती 8:23 नहीं रहा, चलिए मिल गया। मती 8:23। मती 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है,
परमेश्वर क्या करता है, जब यीशु मसीह नाव पे चलता है तो उसके चेले उसके पीछे होते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी प्रॉफिट हुए तो क्या करते हैं, जब वो आगे आगे चलते हैं, अगुवाई करते हैं, तो भी तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब हमको वो सिखाते हैं कि हमको कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे इसमें बने रहना है, कैसे स्थिर रहना है, कैसे हमको बाइबल पढ़नी है, तो हम उसी के अनुसार चलते हैं ना। तो वैसे ही ये वचन भी कहता है कि जब जब यीशु मसीह नाव पे चढ़ा तो वो लोग भी चढ़े। हालेलुया, आमीन। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 2 और 3। भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 का 2 और 3। देखिए यहाँ वचन यही कहता है, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना मोड़ छिपा ले। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। हालेलुया। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। हालेलुया। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल गई हैं। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, हम लोग जब अधिक बीमारी में चले जाते हैं, हम लोग जब अधिक समस्या में चले जाते हैं, तो हमारे दिन क्या होते हैं, एक धुएं के समान उड़ जाते हैं। सुबह मेडिसिन मिल गई, खा लिया, लेट गए, खाना खा लिया, सो गए। फिर उसके बाद शाम में मेडिसिन मिल गई, खा लिया, सो गए, लेट गए। तो हमारे जो दिन होते हैं, जो हमारी रातें होती हैं, धुएं के समान उड़ती रहती हैं। ना हम उसमें कुछ काम कर पाते हैं, ना किसी से ज़्यादा बोल पाते हैं, ना किसी के पास चल पाते हैं, ना किसी के पास बैठ करके कुछ बातें कर सकते हैं। यदि कुछ बातें भी करते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारी जो समस्याएं होती हैं वो हम ही जानते हैं, और हमारे अंदर से जो निकलता रहता है वो तो हमें यही लगता है कि हम कितनी जल्दी ठीक हो जाएं, कितनी जल्दी चंगे हो जाएं। हम लोगों का तो यही प्रयास रहता है कि कितनी जल्दी से हो सके, जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, भले हो जाएं, चंगे हो जाएं। तो हमारे दिन क्या होता है, धुएं के समान उड़ जाते हैं। लेकिन अगला वचन क्या कहता है, जब मैं पुकारूं तो मेरी फुर्ती से सुन लेना। जब मैं पुकारूं तो मेरी फुर्ती से सुन लेना। तो परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, जब हम उसमें बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर वहाँ क्या करेगा कि हमको उन सारी समस्याओं से, उन सारी विपत्तियों से, जो भी समस्या है, जो भी कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा है, ठीक, किसी को किसी ने करा दिया है, या कोई टोना टटकर जादू हो गया है, या कंटिन्यू किसी बीमारी में चल रहा है, मेडिसिन खा रहा है, लेकिन वो उसका उद्धार नहीं होता, ना ठीक होता है। मेडिसिन जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद मेडिसिन बंद हो गई, उसी दिन से फिर से उसका कंटिन्यू उसी तरह से हालत फिर से खराब हो गई। तो यहाँ परमेश्वर ये कहता भी है, जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। एक या दो जन अपना मन बना करके मेरी किसी बात को जोड़ते या बोलते हैं, या मुझसे कुछ मांगते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको देता भी है। तो हमारे जो दिन होते हैं वो धुआं के समान उड़ जाते हैं, क्योंकि शैतान जो होता है ना, शैतान क्या करता है, शैतान उसको कंटिन्यू पीछा नहीं छोड़ता है। अब कब तक पीछा नहीं छोड़ता, जब तक हम अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ेंगे और वचन पे नहीं चलेंगे और भजन नहीं करेंगे, तब तक वो शैतान हमारे पीछे लगा रहता है। और शैतान भागता कैसे, जब हम वचन को पढ़ने लगेंगे, वचन को बोलने लगेंगे, वचन के अनुसार चलने लगेंगे, तो परमेश्वर हमको उन सारी चीज़ों से आज़ादी दिलाएगा। आज़ादी कैसे दिलाता है परमेश्वर? तभी हमको आज़ादी दिलाता है जब हम उसके वचनों पे बनेंगे और चलेंगे और उस पर बोलेंगे और कहेंगे और घोषणाएं करेंगे। जब हम घोषणा करेंगे तो परमेश्वर हमको उन सारी समस्याओं से बाहर निकालता है। शैतान ऐसे नहीं जाता। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ शैतान कैसे काम करता है। एक छोटा लड़का था, अपने रूम में पढ़ाई करता था, तो उसके पीछे एक बम्बुल का पेड़ था, उसमें शैतान वास करता था। अब वो रात को जब भी खिड़की खोले तो उससे तरह तरह की आवाज़ आती थी, हिलता डुलता था,
वो कंटिन्यू डरता था। तो वो एक दिन जाता अपने फादरी के पास, एक दिन वो अपने फादरी के पास जाता और वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद कहता है, फादरी साहब मेरे घर के पीछे एक बम्बूल का पेड़ है और उसमें शैतान जो है शाम को बड़ी तरह की आवाज़ें, मुझे बड़ा डर लगता है और उसे शैतान से कैसे भी करके उसको छुटकारा दिला दो। हमको जब समस्याएँ होती हैं, जब विपत्ति आती है तो हम यही कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर दे, मुझे अच्छा कर दे, मेरे हाथ रख दो, मेरे तेल लगा दो, जो भी कर दो, मैं चंगा हो जाऊँ। ऐसा ही करते हैं ना। तो वहाँ शैतान अभी देखो, वो लड़का गया, जाने के बाद फादरी से उसने कहा, तो फादरी ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कहा, जाओ, चले जाओ, अब जाके तुम भी प्रार्थना करना जाके, वो शैतान वहाँ से चला जाएगा। तो वो जाता है, फिर इसके बाद प्रार्थना करता है, प्रार्थना करवा लाता है। इसके बाद फिर रात में खिड़की खोलता है तो फिर उसमें तरह-तरह की आवाज़ आती है। तरह-तरह की आवाज़ आती है तो इसके बाद फिर दोबारा फादरी के पास हो जाता है। बोलता है, कहता है कि वो शैतान तो नहीं जा रहा, वो तो ऐसे ही क्या कहते हैं, उससे मुझको डर लगता है। तो फादरी साहब फिर जाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर वो दूसरे तीसरे दिन आता है, आने के बाद फिर वो देखता, फिर चौथे दिन आता, फिर देखता, चौथे, पाँचवें, छठवें ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो लास्ट में उसका आत्मविश्वास थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन वो हारता नहीं। वो कहता है, मैं फादरी के पास जाऊँगा, प्रार्थना करवाऊँगा, शैतान जाएगा कैसे नहीं। वो शैतान फिर क्या होता है कि लास्ट में एक दिन क्या होता है कि प्रार्थना होती है, प्रार्थना करने के बाद वो आता है अपने घर। आने के बाद रात में जब खिड़की खोलता है तो एक तेज़ी से आँधी आती है और उस पेड़ को उखाड़ के वो लेके चली जाती है। बोलो हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब तुम कंटिन्यू प्रार्थना करोगे और करवाओगे, करने और करवाने वाले को दोनों का विश्वास सेम होना चाहिए। और जब दोनों का विश्वास सेम होता है तो शैतान वहाँ से चला जाता है। बस हमको विश्वास करना और उसी विश्वास के आधार पे हमको प्रार्थनाएं जब करनी है, ये करवानी है, तो परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा और शांति भी देगा। कैसे देगा? जैसे कि वो पेड़ उखड़ के जैसे चला गया आंधी और तूफान से, वैसे ही वो सारी समस्याएं हैं, वो सारी बीमारियां हमारे शरीर से, अंदर से, उस दुष्ट और शैतान हमारे शरीर से निकल जाएंगे। बोलो हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।